हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए हम बात करते हैं तो बीएसएफ ट्रेड्समैन में क्वालिफिकेशन क्या है। बीएसएफ ट्रेड्समैन क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास आप होने चाहिए, 10th पास होना चाहिए। 10th मैट्रिक होना चाहिए और उसके साथ में क्या होना चाहिए कि मैट्रिक 10th पास प्लस प्लस आपके पास में 2 years वर्क एक्सपीरियंस और 1 year वर्क एक्सपीरियंस प्लस 1 year आईटीआई। अब आईटीआई जहां शब्द आ रहा है वहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आईटीआई की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि आईटीआई क्या है? इलेक्ट्रीशियन से और आवेदन करना चाहते हैं स्वीपर में तो वो रिजेक्ट में चला जाएगा। और यदि रिजेक्ट भी नहीं होता है, हो सकता है ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है तो हो सकता है कि आपका कॉल लेटर आपका आ जाए, लेकिन आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका पीईटी पीएसटी के जस्ट तुरंत बाद में, उसमें आपको आउट कर दिया जाएगा। यानी स्वीपर ट्रेड से आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास स्वीपर का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप वाटर कैरियर से आवेदन कर रहे हैं तो वाटर कैरियर लिखा होना चाहिए उस पर। अब जनरली क्या होता है कि होटल इंडस्ट्री में वाटर कैरियर का पोस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी गुड फेथ में होटल वाले जो है वो लिख देते हैं उस पर कि चलो ठीक है, हमारे पास काम किया है बंदे ने तो वाटर कैरियर लिख दो इसमें। यह वाटर कैरियर ओब्लिक, जनरली बड़े होटल जो है वो वाटर कैरियर ओब्लिक किचन हेल्पर लिख देते हैं। अब ये आपको विशेष ध्यान रखना है, वॉशरमैन से आप आवेदन कर रहे हैं, वॉशरमैन लिखा होना चाहिए उस पे। अब एक सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा हूं मैं, और दूसरी बात यह है कि आप लोग हमें सर्टिफिकेट शेयर करते हैं, यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद हमें शेयर ना करें। फॉर्म फिल करने के बाद हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं उसका? अब यहां पर देखिए, कैंडिडेट जो है वो कहते हैं कि मैं स्वीपर से आवेदन करना चाहता हूं। मैं करना क्या चाहता हूं? आवेदन कर दिया स्वीपर से आवेदन कर दिया। और ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये एक संस्था से बनवाया है। उस संस्था, कोई भी जो ट्रस्ट वगैरह होता है उसका, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे उसमें पदाधिकारी होते हैं, उनका सबका डिटेल दिया है। ये यहाँ पे ये लेटर हेड है, उस संस्था का नाम है वो देखिए, प्राइवेसी जो है वो हाइड किया है हमने। और यहाँ पर कौन कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है, कोषाध्यक्ष है, सब कुछ है। ये इशू डेट भी है कि 1/8। अब एक तो देखिए, ये ओवर राइटिंग इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये ओवर राइटिंग जो है वो भी आपका ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई साहब, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या यहां पर लिखा होना चाहिए टू whom is it may so ever concern, जो उसका लैंग्वेज है कॉर्पोरेट का वो होना चाहिए। सर्टिफाइड दैट मिस्टर, यहां पर कैंडिडेट का नाम आ गया, सन ऑफ श्री ये भी आ गया, इज वेल नोन टू मी सिंस लास्ट 5 years and 6 months to the best of my knowledge and belief he is a good moral character and has nothing which debars him suitably suitability for government job. I wish him all success in his life। इसमें कहां स्वीपर लिखा हुआ है? इसमें आप बता दीजिए मुझे, कहीं स्वीपर लिखा है? अब कैंडिडेट की क्या गलती होती है? देखिए, हमारे पास मैसेज, आप लोग, ये चैनल आपका है, हम आप लोगों के लिए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद अब क्या हेल्प कर सकते हैं? यदि फॉर्म फिल करने से पहले कैंडिडेट्स ने पूछा था तो उसमें 30 फरवरी 2020 लिखा था, तो 30 फरवरी तो कभी आती ही नहीं है, तो उसको हमने बता दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ये तो हम करेक्शन करवा लेते हैं। उसको 30 की जगह क्या करवा लिया, 29 करवा लिया। ये ठीक है, हो गया। डेट जो था, इशू डेट जो था, वो काम छोड़ने के पहले का डेट लगा रखा था, तो वो अब इसमें तो 5 साल, आप जानते हैं, आपको प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, 5 साल 6 महीने से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। फोर्स को चाहिए एक लेटर पैड होना चाहिए, उसके ऊपर एक इशू डेट होनी चाहिए, और वो लेटर पैड के ऊपर एक पर्टिकुलर भाषा में लिखा होना चाहिए और सील होनी चाहिए। कुछ हमारे साथियों ने क्या किया कि ढाबे से सर्टिफिकेट बनवाया और उसमें ढाबे वाले के पास में सील नहीं है, तो सर्टिफिकेट तो कंप्यूटर ने बनवा दिया। श्री राम ढाबा, बाईपास रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश।
मुझे नहीं पता है मुरैना मध्य प्रदेश में श्री राम ढाबा है या नहीं है, और रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 ये भी मुझे नहीं पता है रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। मैं सिर्फ आपको भाषा बता सकता हूं यहाँ पे कि इस भाषा के अनुसार ये जो है, अब यहाँ पे श्री राम ढाबा के मालिक श्री राम जी ने यहाँ पे नाम भी लिख दिया और ये भी पूरा लिख दिया कि इस डेट से इस डेट तक हमारे पास में काम किया है, लेकिन सील नहीं लगाया। तो सील भी जरूरी है मेरे दोस्तों, सील नहीं लगाओगे तो भी सारी मेहनत बेकार जाएगी। अब ये क्या गलती है इस सर्टिफिकेट में आपको समझ आ गया। दूसरा सर्टिफिकेट आपको और दिखाते हैं, ये ढाबे से बनवाया गया है, ढाबे का लोगो है, यहाँ पर इशू डेट है और ये ऑफिस, ये देखिए ढाबा, और यहाँ पर नाम भी लिखा है मालिक का, मैनेजर का नाम लिखा रह सकता है, ना भी लिखा है तो भी चलेगा। ये मैनेजर ने सिग्नेचर किया है फॉर फलाना ढाबा, दिस इज टू whom ever it may concern, to whom ever it may concern। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, ये क्या है कैंडिडेट का नाम, सन ऑफ विलेज पोस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन, ये वैसे तो लिखा जाता है उसमें, यदि नहीं लिखा गया है तो भी कोई बात नहीं है। आपका यदि आपका नाम पिता का नाम है तो भी चलेगा, लेकिन आपकी आइडेंटिटी जो है वो तो पूरे एड्रेस से ही होगी। इज वर्किंग एज सफाई वाला, अब सफाई वाला जो है, सफाई वाला ठीक, इतना बहुत है सफाई वाला, साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन सफाई वाला। एक बात मुझे ये बताइए कि सफाई, फूड तो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन होता है, लेकिन सफाई साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन अलग अलग तरीका हमने नहीं देखा आज तक। हमने तो पिछले देखिए 12 साल हो गए हैं, 12 नहीं 13 हो गए हैं ये सब प्रोग्राम देखते हुए, लेकिन सफाई वाला नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन और चाइनीज सफाई वाला नहीं देखा। ये क्या नकल मारा, किसका नकल मारा, कुक का नकल मारा कि वर्किंग एज कुक साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन। अब कुक भैया, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। अब ये सर्टिफिकेट वहां फोर्स के अफसर सामने बैठेंगे और वो ये कहेंगे कि साउथ इंडियन तरीके से सफाई कर दो। साउथ इंडियन तरीका सफाई करने का कौन सा है, लुंगी बांध के सफाई करना, और नॉर्थ इंडिया कौन सा है, धोती पहन के सफाई करना। अरे भैया नकल कर रहे हो तो उसमें भी अकल की जरूरत है। तो ये जो है ये इस तरीके की भाषा, अब इसमें सिर्फ इतना ही बहुत था क्या, सफाई वाला, कि हमारे यहाँ पर सफाई वाला स्वीपर का काम किया है। ये लीजिए, सफाई वाला का स्वीपर का यदि काम किया है तो बहुत है, उससे ज्यादा आगे आपको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ये लिखकर तो आप खुद आप दे रहे हैं संकेत कि आपने फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम, हाँ यहां पर ये जो डेट है 1/2/2017 टू 28/2/2019, यानी 2019 की फरवरी, 1 फरवरी से काम शुरू किया, 28 फरवरी को काम छोड़ दिया। जब पूरा पूरा 2 इयर्स होता है तो वहां आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सिर्फ बीएसएफ में ज्वाइन करने के लिए ही काम शुरू किया? तो वो 2 महीना जो है उससे 2-5 दिन, 2 महीना 2 महीना ऊपर रख लें, बहुत अच्छी बात है वो, कि उसमें ऑब्जेक्शन ना आवे। ऑब्जेक्शन तो नहीं आएगा। दूसरी बात, एक बात और याद रखनी है आपको कि ये जो है इशू डेट और ये आपका काम छोड़ने का जो डेट है, वो आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उसके बाद का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कि कुछ हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो 13 वर्ष की उम्र से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चालू हो रहा है। 13 वर्ष की उम्र में कौन ढाबे पे, होटल पे, रेस्टोरेंट पे काम पर लगा लेगा? यदि कोई लगा लेगा तो बता दो मुझे। फॉर द पर्पस टू सफाई वाला मैनेजिंग एंड एक्सपीरियंस, वी विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज फ्यूचर, कहते। अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो लिखा है साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन सफाई वाला, ये क्या किया, ये कुक का नकल किया। और ये जनरली कौन बनाता है ये मैं बताऊं आपको कि ये ई मित्र के काम होते हैं। ये ई मित्र वाले जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे ई मित्र वालों से बचना है। इस तरह के ई मित्र जो हैं उनसे बच के रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ हमारे दोस्तों को ये कहना है कि कुछ नहीं होता, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। किसने कहा? ई मित्र वाले ने कहा कि ये तो एक फॉर्मेलिटी है।
वो ई मित्र वाला कितने दिन फोर्स में काम करने गया था, या कितने बंदे जो है उसके फोर्स में लगे हुए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें। ये जो नॉर्थ इंडियन सफाई वाला और साउथ इंडियन सफाई वाला जो है, इसमें आप बता दो मुझे कि क्या सफाई का तरीका नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का अलग अलग होता है? झाड़ू लगाने का और पोछा लगाने का तो मेरे हिसाब से तो एक ही होता होगा। तो ये गलतियां, जनरल गलतियां ये हो रही हैं, और 90% गलतियां हो रही हैं। और जितने फॉर्म भरे जाएंगे, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें आप ये मान के चलना कि 30% ही एक्सेप्ट होते हैं ऑफलाइन में। और इस बार मुझे लगता है कि 30 भी नहीं होंगे। तो बाकी देखना है कितना होता है। कॉल लेटर आ जाता है, करेक्शन करवा सकते हैं इसमें। यदि फॉर्म फिल भी कर दिया तो इसमें करेक्शन करवा सकते हैं, दोबारा से करेक्शन करवा के सिग्नेचर करवा लीजिए, ये भी साथ में रखिए। और दूसरा जो है वो भी ले जाइए। वहां पर क्या होगा, स्टाफ जो बैठा होगा, कोई गलती है तो चलो ठीक है, उसको कॉपी हटा दो, ये वाला कि वो उसका प्रिंट निकाल के डोजियर आपका आएगा वहां, जहां जब भर्ती होगी तो जब जो आपने फॉर्म फिल किया है वो पूरा रिकॉर्ड वहां पर रहेगा। आपके वहां पहुंचने से पहले पूरा रिकॉर्ड वहां पहुंच जाएगा और उससे मैच किया जाएगा वो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट, अब इस सर्टिफिकेट में कहीं भी सफाई कर्मचारी नहीं लिखा है। ऑफलाइन फॉर्म में ऐसा सर्टिफिकेट कोई लगाता तो उसका कॉल लेटर नहीं आता, और ये शिकायत बहुत सारे कैंडिडेट्स की रहती। तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, नॉर्मल गलतियां। और ऐसे में क्या है कि यदि कैंडिडेट फाइनल मेरिट तक पहुंच गया, उसके बाद फिर स्क्रूटनी हो जाती है, और उसमें कि आपका सर्टिफिकेट सही नहीं पाया गया, इसलिए आपको आउट किया जा रहा है, आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जा रहा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और यदि हमारे पास शेयर करते हैं तो फॉर्म भरने से पहले शेयर करें। फॉर्म भरने के बाद हमारे पास शेयर कर रहे हैं तो उसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जय हिंद।